हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 समाकलन कक्षा 12 जो चल रहा है आपका टॉपिक उसी के। तो इस एक्सरसाइज में ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज हमको करना है। तो पहले हमने फार्मूला लिख लिया है, फार्मूला आपको समझा दें, फिर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx, तो होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x √a² - a² + a² साइन इनवर्स x/a। ये पहला फार्मूला है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a² + a² dx बराबर x/2 √a² + x² + a²/2 log x प्लस √a² + x²। ठीक। और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² बराबर होता है x/2 √x² - a² - a²/2 log x प्लस √x² - a²। ठीक। अब आपका पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या दिया गया है। तो पहले सवाल में देख लेते हैं, उसको छोटे में लिखा चूंकि जो सवाल है ज्यादा स्थान घेरते हैं इसलिए छोटे में लिख दिया हमने। तो लिखा है √4 - x²। पहला सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ √4 - x²। तो 4 - x² लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x² dx। अब ये आपका बन गया a² - x², a² - x²। √a² - x² बन गया, ये बराबर होता है 1/2 x √a² - x² + a² साइन इनवर्स x/a। लिख देते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² बराबर dx बराबर होता है 1/2 x √a² - x² प्लस का a² साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर a = 2 है और x के स्थान पर तो एक सही है, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में x के स्थान पर x √a² कहने के बाद 2 का स्क्वायर - x² प्लस 2 का स्क्वायर a के स्थान पर 2 है साइन इनवर्स x/a की वैल्यू है 2 तो हमने 2 रख दिया प्लस का c। तो ये गुणा करवा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x/2 ब्रैकेट में 4 - x² प्लस 2 2 जा 4 और ये /2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c। 2 2 जा 4 कैंसिल और ये आपका बच गया x/2 4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c। ये आपका आंसर है। ठीक। समझ लेते हैं इस सवाल को। इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x² dx हमको हल करना है। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर - x²। 2 2 जा 4 ही होता है। तो यहाँ पर फार्मूला आपका लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ a रूट में a² - x² बराबर होता है 1/2 x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक। तो x के स्थान पर x है और a के स्थान पर 2 है, लिखते हैं 1/2 फार्मूले वाला प्लस x, a के स्थान पर 2 है 2 का स्क्वायर - a² प्लस a² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a हो गया x/2 √4 - x²। 2 2 जा 4/2 हो गया साइन इनवर्स x/a मतलब 2 प्लस c। 2 2 जा 4 कट गया तो x/2 रूट में 4 - a² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c। ये आपका आंसर रहा। ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, कुछ इसी तरीके का है।
सवाल नंबर 2 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, दिया है आपका 1 माइनस 4x² dx। देखिए फार्मूला इसी में से कोई लगाना है, और सभी फार्मूलों में एक कॉमन चीज क्या है कि जो x² का गुणांक है वो 1 है। तो कोई भी सवाल अगर हल करते हैं और इन फार्मूलों का यूज करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम उसका x का जो गुणांक है x² का उसको 1 करेंगे। तो x² का गुणांक 1 करने के लिए 4 हम 4 से डिवाइड कर देते, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो रूट ये आपका हो जाएगा 4 और ये 1/4 माइनस का x² dx। 4 से गुणा कर दिया, 4 से भाग, 4 बाहर आया 2 हो गया, और ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब a² माइनस a² पहला वाला फार्मूला, तो 2 तो बाहर था वो रहेगा ही। अब ये 1/2 और x ब्रैकेट में a² माइनस a² मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस, तो प्लस लगा दिया, a का स्क्वायर कहने का मतलब 1/2 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x/a का मतलब 1/2 और प्लस का c। ठीक, अब इस 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2/2 सीधे है, और यहाँ पर आपका बचेगा 2 2 जा 4 माइनस x² प्लस 2 2 जा 4 साइन इनवर्स, ये भिन्न पलट जाएगी और हो जाएगा 2x प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल, इस प्रकार आपका आंसर आ गया x ब्रैकेट में 1/4 माइनस x² प्लस 1/4 साइन 2x प्लस का c। ये आपका आंसर है। समझ लेते हैं एक बार इसको। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस 4x²। तो हमने बताया इन फार्मूलों का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको x² का जो गुणांक है उसको 1 करना पड़ता है। तो 1 करने के लिए हम 4 से भाग कर देते हो, 4 से गुणा, तो 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर लिख लिया, 4 से जब भाग किया तो इधर 4 हो गया बटे 4, इसका 4 4 कैंसिल। अब ये रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और इसका 1/2 का स्क्वायर माइनस x²। अब ये 2 और बड़े ब्रैकेट में 1/2x, अब वही फार्मूला लगा देते हैं a² माइनस a² वाला, तो ये हो जाएगा 2 बड़े ब्रैकेट में 1/2x रूट में a² करने का तो 1/2 का स्क्वायर माइनस a² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, मतलब 1/2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a का मतलब 1/2 प्लस का c। बाहर लिया, अंदर कर लिया 2 को, 2 से 2 कैंसिल, x इधर 2 2 जा 4 माइनस a² प्लस 2 2 जा 4 साइन इनवर्स भिन्न पलट जाएगी 2x। इस प्रकार से आपका x अंडर रूट 1/4 माइनस a² प्लस 1/4 साइन 2x साइन इनवर्स 2x। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। तो ये इस प्रकार दिया x² प्लस 4x प्लस का c, तीसरा सवाल। तो इस सवाल को भी हमको इन्हीं में से किसी फार्मूले का यूज करके हल करना है और कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके इसको हम हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने लिख दिया x² प्लस का 4x, और हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना पड़ता है और x के गुणांक के आधे का वर्ग घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका x का गुणांक है वो आपका x का जो गुणांक है वो है 4। तो 4 का जो आधा आएगा वो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा। तो
प्लस 4 कर दिया, -4 प्लस का 6 पहले से था, dx हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 6 से 4 निकल गया प्लस का 2 dx। यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ये है ही है, प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगा तो फार्मूला आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर फार्मूला आपका लग जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 log x ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं इसमें। तो फार्मूले का यूज करेंगे तो x के स्थान पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहने का √2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, कहने का मतलब √2 का स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 2 x के स्थान पर, और इधर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ऊपर हम हल यहां लिख लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 और प्लस का 2/2 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा बाई 2 log x प्लस 2, और इसको भी जब हल करेंगे तो यही आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल। इस प्रकार से आपका x प्लस 2/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6 प्लस log x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 प्लस का c, ये आपका आंसर है। समझ लेते हैं। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, ये हमको हल करना है। तो इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो हम पहले पूर्वर बना करके इनमें से कोई फार्मूला लगाएंगे, जो भी लग रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस जो भी लग रहा है। तो देखिए पूर्वर बनाने के लिए हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया, x गुणांक के आधे का वर्ग घटा दिया। x और गुणांक में 4, इसका आधा करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 जोड़ दिया 4 हटा दिया। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 6 dx। ठीक, अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x 4 लिखा था हमने, 2 का स्क्वायर कर दिया और 6 से 4 निकल गया 2 बच गया dx। इधर आपका बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब हमको फार्मूला बनाना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो a स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे √2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर होता है x/2 इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x ब्रैकेट में x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस 2 तो हमने लिख दिया x प्लस 2/2 a का स्क्वायर, कहने का √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 का स्क्वायर बाई 2 log x ब्रैकेट में a स्क्वायर, कहने का √2 का स्क्वायर प्लस x का अंतर x प्लस 2 का होल। ठीक, समझ में? इधर चलते हैं। तो ये x प्लस 2 का हो गया, और जब इसको हल करेंगे चूंकि ये इसी का ये वाला जो रूप है ये इसी का रूप है, हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आएगा,
और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/2 और log x प्लस 2 तो x प्लस 2 लिख दिया और इसको भी हल करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 6 ही आपका आएगा। फिर x प्लस 2/2 ब्रैकेट में x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस log 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, x प्लस 2 ब्रैकेट में x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, ये आपका आंसर है। अब तीसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं, उसको भी हल करके देखते हैं, ठीक है। आइए तीसरा सवाल जो आपका दिया है वो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस का 3x, ये दिया गया तीसरा सवाल आपका dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही पूर्ण वर्ग x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे और x के गुणांक के आधे का वर्ग घटा देंगे, तो x का गुणांक है 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो x² प्लस का 3x प्लस 3/2 हमने का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 3/2 का स्क्वायर हमने इसमें से घटा दिया dx। अब ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब वही फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a², तो इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx बराबर आपका होता है x/2, यहाँ dx लिखना चाहो तो लिख दो, x/2 ब्रैकेट में x² माइनस a² माइनस a²/2 log x ब्रैकेट में x प्लस x² माइनस a² प्लस का c। ये फार्मूला इसमें हम यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस 3/2 ये बाई 2 ब्रैकेट में, जब इसको हम हल करेंगे तो लिख लेते हैं पहले x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस a के स्थान पर 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर बाई 2 log x के स्थान पर आपका है x प्लस 3/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस का c, ठीक ना, लंबा गया। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, कितने गुणा करेंगे 2x प्लस 3/2 2 जा 4 और ब्रैकेट में जब इस पूरे को हल करेंगे तो आपका यही आएगा x² प्लस 3x माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9/8 2 जा 16 log, इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3/2 प्लस हल करेंगे तो आपका ये आएगा x² प्लस 3x प्लस का c, ये आपका आंसर रहा। फिर से देख लेते हैं, पूरे सवाल को हल करते हैं। दिया है तीसरा सवाल नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 3x dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे और x के गुणांक के आधे का वर्ग घटा देंगे, तो x² प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया 3/2 का स्क्वायर घटा दिया dx। तो इधर हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो इधर हो गया x² माइनस स्क्वायर, तो x² माइनस स्क्वायर dx बराबर होता है x/2 ब्रैकेट √x² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ठीक। तो x के स्थान पे x प्लस 3/2 है तो x प्लस 3/2 का बाई 2 ब्रैकेट में x² मतलब x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a² कहने का मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस a² कहने का 3/2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 कर दिया, log हो गया x कहने का x प्लस 3/2 प्लस x² कहने का x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस a² 3/2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका हो गया, जब गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 और ये 2 नीचे आएगा, 2 दूना 4, इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा x² प्लस 3x और ये जब हल करेंगे तो 3 3 को 9 और ये हो जाएगा 2 दूना 4,
और 4 जब नीचे जाएगा तो 4 दूनी 4 और दूनी ये 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 नीचे जाएगा तो 4 दूनी 8 टू लाग, ये इधर हल करेंगे तो 2x + 3 पूरे का बाई 2 प्लस लाग इनटू प्लस ब्रैकेट x² + 3x प्लस का c, ये आपका आंसर है। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपसे पसंद आया हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा था, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पर डे हम आपको फिजिक्स और मैथ के वीडियो देते रहते हैं, जिससे पहले आपको मिलता रहे अपडेट। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। हाई स्कूल, इंटर, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे वीडियो अवेलेबल हैं।